कि if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही। न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं इससे नष्ट हो गई और वो स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इंस्टाग्राम रील्स पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन रील्स में लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि देखने वाले की नजरें झुकी रहती हैं। उनका कहना था कि जब समाज में न्यूडिटी और शराब का प्रचार बढ़ता है तो कई सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए उपाय किए जाएं। प्रोफेसर यादव ने अपने बयान में कहा कि पहले बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई के दौरान यह सिखाया जाता था कि कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। लेकिन आज के समय में कुछ प्लेटफॉर्म्स, खासकर इंस्टाग्राम, अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे युवा हर दिन औसतन 3 घंटे इंस्टाग्राम रील्स, भद्दे सीरियल्स और प्रोग्राम्स देखने में बिता रहे हैं। इससे परिवारों में आपसी प्रेम और संपर्क की कमी हो रही है और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां ऑनलाइन दोस्ती के बाद गंभीर अपराध हो रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र से एनसीपी सांसद फौजिया खान ने ऑनलाइन गेमिंग की लत पर चिंता जताई और पुणे में एक बच्चे के सुसाइड का उदाहरण दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर सख्त नियम बनाने की मांग की। इसके अलावा पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के मुद्दे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कुछ भी लिखा जा रहा है, यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के बारे में भी। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे अकाउंट्स को बंद किया जाए और इसके लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। इस तरह की चिंताओं को लेकर सांसदों ने सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। जब हम लोगों की हमारे ज़माने में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी तो अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया, कहीं लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई। रोज घटनाएं होती और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं। तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं, रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं,
उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। निरंतर हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं समाचार पत्रों के द्वारा, और हमारे आस पड़ोस में भी घटनाएं घटती रहती हैं कि कहाँ बेटे ने बाप को मार दिया, क्योंकि वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो आपस में बैठ के रोज अपनी बातें करते थे, साथ खाना खाते थे, वो नहीं है। जो उस वक्त होता है तब फोन में लगे होते हैं। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और शुरू हो गई है, ये स्मार्टफोन्स ने बच्चों तक ये सारी चीज़ें, सारी गंदगी पहुंचाने का काम किया है। नतीजा ये हुआ है कि जो 1 मिनट हमारी पहले से चली गई, हाँ, वो समय हमने दिया। नतीजा ये हुआ है जी कि जो मैंने एक बार आप ही चेयर पर थे, बहुत पहले हाउस में कहा था कि जब भी किसी समाज में न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं इससे नष्ट हो गई, और वो स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। सब समय दे दिया। ऐसे अर्नल्ड टॉयनबी का मैंने कोट किया था। ऐसे वस्त्र लोग पहनते हैं कि नजर झुक जाती है उस तरफ चेहरा करने से।